तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी जो लास्ट वीडियो है उस पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। उसमें हमारे वीडियो पे 1.2K से ज़्यादा हमारे व्यूज़ आए हैं और हम बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर गेन करने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का, हम आपसे मिलाना चाहते हैं महेश पाठक सर को। कंप्लाइंट डिपार्टमेंट से हैं और इनका जो काम है ये PF और वॉइस ऑफ एसोसिएट्स का हैंडल करते हैं। तो महेश पाठक सर थोड़ा अपना इंट्रोड्यूस दे दीजिए। नमस्कार जी। आप सबको मेरा नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सर ने कहा कि मैं मिलियन माइंड्स के सारे एसोसिएट्स की क्वेरीज़ को हैंडल करने के लिए वन डेस्क काम करता हूँ। सुबह 8 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक फ़ोन कॉल्स जो भी आते हैं कॉलिंग के ऊपर रिजॉल्व करना या फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में आके उनको रिस्पॉन्स करना। तो सारी चीज़ें वेदर इट इज़ या तो PF से रिलेटेड है या ESI से संबंधित है, तो और या अदर कोई उनकी जो समस्याएं हैं जैसे सैलरी से रिलेटेड है या उनके ओवर टाइम से रिलेटेड है या उनके पे स्लिप्स अदर्स, जैसे बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे काम हैं, उनको मैं अब एक ही डेस्क से बैठ के उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो जैसे कि आज आपका हमारा जो टॉपिक है वो आप बताना चाह रहे थे, जैसे कि PF वगैरह के बारे में कुछ दिक्कतें आती हैं और क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दीजिए। मेनली तो सबसे पहले जब कोई एसोसिएट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो उनके ऑनबोर्डिंग के बाद जब सैलरी रिलीज़ होती है फर्स्ट सैलरी, उसके बाद उनके PF अकाउंट जनरेट होते हैं और PF का अकाउंट बनाया जाता है जिसको UAN नंबर कहते हैं हम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जी। अब उस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के रेफरेंस से उनका PF का पैसा कंपनी जमा करती है। तो पैसा तो उनका कटता है, कंपनी की तरफ से भी पैसा जमा होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वो जो उनको UN नंबर दिया गया है वो उसको कैसे एक्टिवेट करें, अपने पासवर्ड कैसे क्रिएट करें जो गोपनीय होता है, और उसमें जो उनका जो पैसा कटा हुआ पैसा जमा हुआ है भविष्य निधि में, तो वो कैसे देख सकें उसको कि कितना पैसा जमा हुआ है मंथ टू मंथ, हर महीने जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी होता है, परिश्रम से कमाया हुआ पैसा। उनको अगर वो देखते हैं तो उनको एक मन में तसल्ली होती है कि चलो इतना पैसा जमा हो गया है मेरा। तो ये चीज़ें देखना, उससे क्या होता है उनको अंदर से एक ऊर्जा बनी रहती है उनकी काम करने में कि चलो हमें सैलरी जो मिल रही है, इसके अलावा हमारा जो पैसा भविष्य निधि में जमा हो रहा है वो हमें दिख रहा है कि हमने कितना सेव कर लिया है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, वो एक सिक्योरिटी भी बनी रहती है कि हाँ अगर कुछ ना हुआ तो मैं इन फ्यूचर इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। हाँ, और साथ में क्या होता है ना कि लॉगिन अगर वो कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको ये पता चल जाता है कि मेरे नाम में कोई मिसमैच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो UN है वो ठीक है और हम फ्यूचर में इसका भविष्य में इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ब्लू कॉलर जो जॉब्स होती हैं उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हर कोई प्रोवाइड नहीं करता, पर एक मिलियन माइंड्स ही है जो आपको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपको PF भी पूरा रिगार्डिंग हमने पूरा डिपार्टमेंट है वो जो आपको इस चीज़ को ध्यान रखता है, आपका अकाउंट बनाता है और सबको डेट टू डेट आपको अपडेट देता रहता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ हमारी KYC भी होती है जो ये महेश पाठक सर जो हैंडल करते हैं, उसका KYC के बारे में बताएंगे। जी। सबसे पहले तो दोस्तों हमें UN एक्टिवेट करना होता है। UN नंबर हम डालते हैं, EPFO पोर्टल पे जाएंगे, UN नंबर का ऑप्शन आता है, UN नंबर डाल दिया, उसके बाद आता है ऑप्शन पासवर्ड का। तो चूँकि फर्स्ट टाइम हम अगर लॉगिन करते हैं तो हमें पासवर्ड बना नहीं होता है, तो उसको इग्नोर करना है। आगे कैप्चा डालना पड़ता है, कैप्चा नीचे लिख के, अगर हम नीचे ऑप्शन आता है एक फॉरगेट KYC, तो उसको अगर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है नीचे लिखा हुआ दाहिने साइड में एक्टिवेट योर UN। अब उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें कहता है कि आप अपना नंबर डालें, मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, नाम डालें, OTP आता है फिर मोबाइल नंबर पे जब हम क्लिक करते हैं। तो उसके बाद वो वेरीफाई करता है एक बार फिर से
कि आप ही हो तो आधार नंबर बोलता है डालिए, जी जी, तो आधार नंबर डाला, फिर डेट ऑफ बर्थ डाला, अगर मैच कर रहा है सब कुछ तो जब हम क्लिक करते हैं तो वेरीफाई हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो उसमें ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपका यूएन नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम, आपने जैसे बताया कि हम केवाईसी कैसे करें। तो केवाईसी के लिए जब हम लॉगिन करने के बाद जब बता देता है हमें कि हमारा यूएन एक्टिवेट है ऑलरेडी, तो ऐसे में हमें ऊपर दिखा हुआ आता है मेंबर डिटेल्स ऑनलाइन सर्विस। तो जब हम मेंबर डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो उसमें आता है कि केवाईसी ऑप्शन। अच्छा, केवाईसी को जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसमें आता है बैंक का ऑप्शन। तो मतलब कि इसमें बहुत सारी डिटेल्ड फॉर्म होता है एक तरह से केवाईसी, जैसे बैंक के अंदर भी हम केवाईसी वगैरह कराते हैं तो वो आधार कार्ड से केवाईसी होती है, आपका आधार नंबर डलता है, आपका मोबाइल नंबर डलता है, तो आपकी केवाईसी अपडेट होती है। तो मतलब केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है इसमें? केवाईसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो यूएन है, जो पीएफ अकाउंट है, उसमें अगर हम अपना कोई निश्चित बैंक का खाता अगर अटैच नहीं करते हैं तो कल को हम जब विड्रॉ करेंगे या वो पैसा हमको चाहिए इमरजेंसी में, एडवांस लेंगे या लोन लेंगे उससे, तो उस टाइम पे हमें अफरा तफरी हो जाएगी, पहले से अटैच प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले से वेरीफाइड होता है बैंक हमारा, यूएन में अटैच होता है, तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं हमें बगैर किसी रोक टोक के वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो जैसे कि कोई भी एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम यही रहता है कि उनका पीएफ अकाउंट पूरी अच्छी तरह से खुल जाए, उनकी केवाईसी वगैरह डन कर दें, जिससे उनको इन फ्यूचर जो है प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम इन चीज़ों का भी जो है पूरा प्रावधान रखते हुए इस सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। जी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने वॉइस ऑफ एसोसिएट्स के बारे में भी बताया था कि जैसे कि कोई एसोसिएट्स है हमारे साथ, कोई जुड़ा हुआ है, उसको जिस कंपनी में वो हमारी तरफ से वर्क कर रहा है उसको कोई भी दिक्कत आती है तो क्या आप ही उस चीज़ को हैंडल करेंगे या कोई और टीम भी है जो इसके लिए वर्क कर रही है? इसके लिए कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। ESS पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं लोग, एसोसिएट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे क्लाइंट साइड पे जिस क्लाइंट के पास हमारे एसोसिएट्स काम करते हैं तो उनके साथ भी जो आपसी बातचीत होती है काम के दौरान, तो वो लोग भी, हमारे क्लाइंट भी हमसे संपर्क करते हैं थ्रू ईमेल के द्वारा या फ़ोन पे, जहाँ जिसकी रीच है उस हिसाब से वो क्लाइंट भी हमें बोलते हैं कि इसका प्रॉब्लम है, तो हम उसको एड्रेस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और साथ में कुछ हमारे जो विद इन सिस्टम जो हमारे अपने जो स्टाफ हैं साइट पे, जहाँ ब्रांच हेड्स हैं, तो उनके थ्रू भी हमें कई प्रॉब्लम्स रिसीव करते हैं हम, और उसके ऊपर हम काम करते हैं और उन सो कॉल्ड एसोसिएट्स का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाता है। देखिए, एज अ ब्लू कॉलर जॉब में आपको बहुत सारी चीज़ें, और एक और बातें हैं सर, एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा आपको। एक और चीज़ें हैं जो कंपनी के द्वारा, जो मेरे पास जो नंबर है वो है 9999121700। जी, जो तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर ये नंबर मेंशन किया हुआ है। तो उस नंबर के थ्रू भी हमसे हमारे एसोसिएट्स संपर्क करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉल्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स हैं जिनका फ़ोन करने के बाद ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्विक रिस्पांस आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप कॉल करोगे तो कॉल से मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, हमें ईमेल भी कर सकते हो। सारी सुविधा जो है वो हमने अवेलेबल करा रखी हैं अपने एसोसिएट्स के लिए। देखिए, सिर्फ मिलियन माइंड्स जो है, ऐसा नहीं कि जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनकी ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं, जो जैसे कि हमारा जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया और अमेजोन हो गया, बहुत सारे क्लाइंट एक्सेट्रा जो इन फ्यूचर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनको भी कोई एसोसिएट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमारे पे शिकायत दर्ज कर देते हैं। तो हर वक्त जो हेल्पलाइन नंबर हमारे वर्क में होता है, वर्किंग होता है, तो आप ईमेल भी करके थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा इस वीडियो का मकसद ये था आप तक पहुँचाने का, कि हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम कैसे पीएफ को, कैसे केवाईसी और कैसे वॉइस ऑफ एसोसिएट्स वर्क करता है मिलियन माइंड्स के अंदर। एक हमारी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है इन फ्यूचर बहुत जल्दी, कि हमारा जो मिलियन माइंड्स है वो कैसे कैसे वर्क करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो हमारे एसोसिएट्स के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। महेश पाठक सर, नमस्कार आप लोगों का, धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे
कि मेरा नंबर है 9999121700, 9999121700। आप सभी से आग्रह है कि आप जब कभी भी कोई समस्या आपके सामने आती है काम करते हुए, तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। मैं आपकी समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके करना चाहूँगा। धन्यवाद। ये नंबर आपने पहले भी हमारी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि पॉपअप नंबर हमारा यही वाला होता है, तो इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब के रिगार्डिंग और आप नई जॉब और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी मिलियन माइंड से जुड़िए और हमारी वीडियो को एक लाइक देके जाइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।